और चलिए आज डिकोड की शुरुआत सबसे पहले छत्तीसगढ़ की उस खबर से जिसकी केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि देश भर में चर्चा हुई और 24 घंटे से बस एक ये टॉपिक है जिस पर बहस छिड़ी। आखिरकार क्यों सिंहदेव को चुनाव के चंद महीनों पहले उप मुख्यमंत्री बनाया? डिप्टी सीएम बनाकर एक फैसले से कई बातों को साधने का प्रयास कांग्रेस ने किया, ऐसा कई जानकार मानते हैं। तो बीजेपी कहती है उनको झुंझुना पकड़ाया। पहले रिपोर्ट देखिए फिर डिकोड करेंगे। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक के बाद कल देर रात टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने का फैसला लिया गया। जिसके बाद जब वो आज रायपुर लौटे तो कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। फिर टीएस सिंहदेव ने सीएम भूपेश से मुलाकात की और साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। हाईकमान ने अगर कुछ नाम जोड़ के एक जवाबदारी दी है तो वो ये चाहते हैं कि आप और कुछ करिए, और जिम्मेदारी उनने एक तरह से दी है और मैं उनको निराश ना करूं, ये मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। हालांकि पूर्व सीएम रमन सिंह समेत पर तंज कसा और कहा कि उन्हें 4 महीने का सीएम बनाकर अपमान किया गया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे, 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया। बाबा को झुंझुना पकड़ा दिया गया। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर कांग्रेस ने पिछले 4.5 साल से चल रहे किंवदंती का पटाक्षेप तो कर लिया, जिसमें रह रहकर ये बात उठती थी कि टीएस बाबा को बड़ी जिम्मेदारी कब मिलेगी। लेकिन इससे कांग्रेस को कितना लाभ होगा, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। तो जैसा आप भी सुन रहे होंगे, हर जगह बस यही सवाल कि 4 महीने के लिए टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर कांग्रेस को आखिर मिला क्या? चलिए जरा इस बात को डिकोड करते हैं। दरअसल इस फैसले से कांग्रेस को क्या मिला, इसे ऐसे ना देखकर ऐसे समझा जा सकता है कि ऐसा करके कांग्रेस ने क्या क्या बचा लिया। 2018 में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तब से 2.5 साल के कथित फॉर्मूले ने कई बार सियासी सुर्खियां बटोरी, कई बार बहस छिड़ी, कई बार और ऐसी कई सारी तस्वीरें दिखी जिनको लेकर विपक्ष को मौका मिल गया। कभी खबर आई कि जिम्मेदारी मिल सकती, कभी खबर आई सिंहदेव नाराज हो गए। हाल ही में अंबिकापुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन हुआ था जिसमें टीएस बाबा ने मंच पे और बाहर भी कहा कि उनको सभी दलों से खुले ऑफर मिले हैं जिसमें बीजेपी भी शामिल है, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, भले ही घर बैठ जाएं। सिंहदेव को सरकार में अब ये नई और बड़ी जिम्मेदारी देकर उनको साथ रखने, उनके कार्यकर्ताओं को साधने का, लड़ने का एक बल मिला है। ऐसा करके टीएस बाबा को उनकी निष्ठा, धैर्य का और उनसे वायदा करने वाले नेता को अपने वायदे को पूरा कर लेने का संतोष और बल मिल गया। इसके अलावा हालिया दौर में बस्तर सरगुजा संभाग में जहां बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है, वहां कांग्रेस में असंतोष सिर फुटौवल से वहां की 14 सीटों पर जो संकट हो सकता था उस पर कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ी है। आप इसे डैमेज कंट्रोल कहें या इसे रणनीति कहें, ये वक्त तय करेगा। अंतिम बात, कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जिस तरह से गैर बीजेपी शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों के छापों का माहौल बन रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, उससे आगे प्रदेश में कोई बड़ा डेंट या डैमेज ना हो, उसे लेकर पार्टी ने एहतियातन बैकअप लाइन तैयार करने की कोशिश की। लेकिन इनमें से तमाम तथ्यों पर कांग्रेस पार्टी खुलकर मंच पर यह कह रही है कि यह केवल 23 की तैयारी है और इसमें विपक्ष को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह भी कहा गया है कि जब दोनों नेता राजी, साथ काम कराने वाली पार्टी तैयार, उनके कार्यकर्ता मनोबल बढ़ाकर काम करें तो फिर विपक्ष को क्या दिक्कत।